नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि अनुपात क्या होता है। अनुपात मतलब होता है कि कम से कम दो चीज़ों का तुलना करना। तो तुलना करते समय जैसे ए और बी का अगर तुलना करते हैं तो ए का अगर आप मान लीजिए कि 5 किलोग्राम वैल्यू ले लीजिए और बी का 3500 ग्राम ले लीजिए, 3500 ग्राम। तो इसका रेशियो बनेगा क्योंकि इनके जो मात्रक हैं भले ही सेम है लेकिन एक ही तरह की राशियां हैं, सजातीय पद हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 किलो को 5000 ग्राम और इसको लिख सकते हैं 3500 ग्राम। अब इसको काटिएगा तो आपका रेशियो बन जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5×9 = 50, 5×7 = 35, तो 10:7 का ये रेशियो बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 5 किलोग्राम का बताइए 5 है किलोमीटर से, तब तब रेशियो निकलता, तब रेशियो नहीं निकलता इसका, क्योंकि इनके जो जात हैं वो अलग है, यानी कि सजातीय पद नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं निकलता। अब हम बात करते हैं कि इसमें सवालों का, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक से सवाल लिए गए हैं। आज के टेस्ट पेपर का इसमें डिस्कशन मिलेगा आपको, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे बेसिक। यदि कोई स्टूडेंट नहीं क्लास कर पाया है किसी कारण से, तो वो जो है इन चीज़ों को ईजिली समझ सकता है कि कैसे हो रहा है। तो देखिए पहला जो सवाल लिया गया है, इसमें हमें मर्ज करना है ए बी और सी का रेशियो नहीं बताना है। तो ए बी का रेशियो हमारे पास अलग दिया है, 3:4 लिख दिया हमने, और बी सी का रेशियो हमारे पास 4:5 दिया है, तो 4:5 लिख दिया ऐसे। अब इनको मर्ज करना, आप देख रहे हैं इसमें भी बी हमारा वही है, इसमें भी वही है। तो जब बी दोनों जगहों पे सेम है तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। संयोग से यहाँ 4 4 सेम दिया है, तो सेम है तो कुछ नहीं करना है, एज इट आपको लिख देना है। 3:4:5 हमारा रेशियो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी प्रश्न में अगर सेम ना हो तब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है इस प्रश्न में देखिए सेम नहीं दिख रहा होगा आपको। ए बी का रेशियो हमारे पास है 3:4 का, यानी जो वी की वैल्यू है एक बार 4 बन रही है और एक बार बी की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 बन रही है। तो अगर बी एक ही व्यक्ति है, पर्सन एक ही है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए दोनों केसों में। क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, तो जितना छोटा होने लायक होता है उतना छोटा हम लोग काट के इसको कर लेते हैं। तो इसको काट के छोटा कर दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम करेंगे, मतलब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू की, तो यहाँ बी का वैल्यू 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ है, तो 4 यहाँ लाने के लिए 2 से गुणा कराएं। अगर 2 से गुणा कराएंगे, रेशियो के प्रत्येक पद में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 से गुणा यहाँ तो 2 से यहाँ, अब 4 हो जाएगा। हमको कुछ ऐसे नजर आएगा 3:4:4:10। एक्चुअल में मतलब तो यही होता करने का, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ सेम हो गया तो हम लोग बोल देंगे रेशियो हमारा 3:4:10 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ना करके इसको दूसरे तरीके से करिए, जैसे हम करने चल रहे हैं यहाँ पे 3:4 आपका है, 3:4 है पहले में, और दूसरे में हमारे पास 2:5 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना है ऐसे। तो 2 × 3 6 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे, 2 × 4 8 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 20 हो जाएगा। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 2 से काट के 2 3 6, 2 चौके 8, 2 धाम 20। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 3:4:10। आप एक और मेथड समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। 3:4 और 2:5 पे हमारा था। मान लीजिए आपको इस तरह के 2 3 का अगर कन्वर्जन दे दिया हो कि मर्ज करके बताइए प्रॉपर रेशियो कितना आएगा ए बी सी का, तो कैसे करेंगे। यहाँ 2 दिख रहा है तो पड़ोस में खाली 2 भर दीजिए। ये ए बी सी के रेशियो में पता करने चल रहे हैं। यहाँ 4 है तो 4 के पड़ोस में खाली ये भर दीजिए। अब इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराइए। आप एक बात और ध्यान रखिए, जो कटने लायक नंबर है उसको आप तुरंत काट सकते हैं। जैसे हम यहाँ काट रहे हैं 2 2 2 दूना 4 कट गया। इस लाइन में हमको दिख रहा है कि 3 बचा है केवल, इस लाइन में हमको 4 दिख रहा है, और इस लाइन में 5 है और 2 है, तो 5 × 2 10, ये आपका रेशियो बन जाएगा। तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल दिए गए, जैसे ये सवाल है, इसको भी आप देख लीजिए। 3:4 है और 3:5 है। पहले ए बी का रेशियो था, फिर बी सी का रेशियो है 3:4:3:5। हम प्रॉपर रेशियो निकालेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 × 4 हो जाएगा 12, और 4 × 5 हो जाएगा ये 20। ये कटने वाला नहीं है, तो 9 12 20 ये रेशियो बन जाएगा। इस सवाल में देखिए रेशियो 3:2 दिया है और 3:5 दिया है, तो प्रॉपर रेशियो निकालने के लिए 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 2 × 5 10 हो जाएगा। मतलब इनका मल्टीप्लाई कराना होता है ऐसे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कराइए, रेशियो बन जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमने 2 3 सवाल आपके दे रखे थे, इस तरह से आप सीख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें 2:5 रेशियो है और यहाँ पे 3:7 है। प्रॉपर रेशियो निकालना है तो मर्ज कर दीजिए। 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × 5 हो जाएगा 15, और 7 × 5 हो जाएगा ये 35। ये हमारा रेशियो बन जाएगा। अब अगले सवाल में अगर हम बात करते हैं, तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 5:4 दिया गया है और 6:2
5 दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हो, एक बार जो p की वैल्यू दिख रही है आपको, एक बार 4 दिख रही है वैल्यू, एक बार आपका 6 दिख रहा है, तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, चाहे पड़ोस में लिख के आप ऐसे कर लो और चाहे अब मल्टीप्लाई सीधे सीधे करा सकते हो। जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 गुणे 2 4, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब 3 गुणे 5 इस लाइन में 15 बचा है, इस लाइन में 6 गुणे 2 12 और इस लाइन में 5 गुणे 2 10। ये हमारा 15 12 10 का ये रेशियो हो जाएगा। अब हम आज बात करते हैं जो आज आपका टेस्ट हुआ है 27 जनवरी को। तो इस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों का सलूशन देखेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप क्लास शेड्यूल पढ़ेंगे और बाकी जो टेस्ट का डिस्कशन होगा ऑनलाइन ऐसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आपका समय बचेगा इससे और हर सवाल का सलूशन मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो ए बी सी डी का रेशियो तो हम देख रहे हैं ए बी का 1:2 है और बी सी का 3:2 है और सी डी का 1:3 है। प्रॉपर रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे, जो सेम कंसेप्ट हम बताए हैं कि जहाँ पे खाली है वहाँ भर सकते हैं। तो 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 1 है तो यहाँ 1 1 लिख दीजिए, 2 है यहाँ 2 लिख दो, 2 है यहाँ 2 लिख दो। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 इस लाइन का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इस लाइन का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इस लाइन का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और 4 गुणे 3 ये हो जाएगा 12। देखिए हमारा रेशियो बन जाएगा 3 6 4 12, 3 6 4 12 ये सेकेंड आंसर बन जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए हमें बताना है ए बी सी योगफल और सी के साथ रेशियो। तो सबसे पहले आपको ए बी सी का प्रॉपर रेशियो निकालना होगा। जहाँ पे 3:4 ए बी का है, बी सी का 4:7 है। तो कितना नॉर्मल है, बी का सेम है तो आपको उतार देना है ऐसे नॉर्मली 3:4:7, ये आपका रेशियो बन जाएगा। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू हो रही है वो ए का कितना हो गया भाई 3, बी का कितना हो गया 4, सी का कितना हो गया 7। तो एज इट यहाँ लिख दीजिए आप 3 + 4 + 7, ए का बी सी का हो गया और सी का नीचे वैल्यू 7 है। तो 4 3 7 7 14 और 14/7 करिएगा, फाइनली काटने के बाद उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि सेकेंड आंसर इसका बन जाएगा। अगला सवाल देखें। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई का रेशियो दिया है, जेड वाई का दिया और एक्स वाई पूछा है, यानी कि पहले में पहले वाले का आखिरी में आखिरी वाले का पूछा है ऐसे था आपका। तो एक्स बाई वाई हम इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं उठ पलट के वाई बाई जेड, क्योंकि हमको एक्स और जेड बचाना, बाकी वाई को काट देना है। तो यहाँ पलटा गया, ध्यान रखना, जेड पहले था वाई बाद में था, हमने वाई को पहले जेड को बाद में लिख दिया, यानी कि y/z लिखा गया। तो इसका कितना हो जाएगा 16:21, ये 16:21। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 12/5 × 16/21 ऐसे। तो छोटा होने लायक थोड़ा सा है, 3 से कटेंगे 4 बार में, 3 से कटेंगे 7 बार में। अब ऊपर हमारा 16 × 4 हो जाएगा 64 और नीचे होगा 5 × 7 35। तो ये रेशियो बन जाएगा 64 संबंधी ये 35। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका था। तो 64 35 यानी सेकेंड आंसर हमारा मैच कर जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप सेम कंसेप्ट है, ए बी सी का रेशियो निकालना, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। यहाँ पे हमारा जो दिया है, यहाँ पे दिया है पहले में 2/9 के साथ 1/3 का, और दूसरे में 2/7 के साथ 5/14 का, और तीसरे में पार्ट में दिया है 3/5 का 7/10 से। तो जितना छोटा होने लायक उतना काट ले, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो 2:3। आप देख रहे हो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं और इसका 1 का मल्टीप्लाई वहाँ कराते हैं ऐसे। ये 2:3 रेशियो बन गया। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई सीधा ऊपर। ये जो हम बता रहे हैं इस तरीका बिल्कुल नए बच्चों के लिए होता है, जिनका मैथ बहुत वीक होता है उनके लिए। अगर आपको ये सब आता है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आप आगे से दे सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे, 5 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6:7 ये रेशियो हो जाएगा। हमें चूँकि ए बी सी डी का रेशियो निकालना है तो 2:3, 4:5 और 6:7। अब जैसे इसके पहले सिखाए थे आपको वैसे करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ए बी सी डी इनके नाम हो गए। तो यहाँ 3 खाली है भर देंगे, यहाँ 5 खाली है भर देंगे, 6 खाली है, यहाँ 4 खाली है। अब हम लोग जो सीखे थे कंसेप्ट कि जिस लाइन में जो कॉमन मल्टीपल कटने लायक को काट लेते हैं, जैसे 3 3 3 दूना 6 3 दूना 6 क्या और कुछ कटेगा नहीं। तो 2 × 2 4, चौका 16 हो जाएगा यहाँ पे। 3 × 4 12, 12 × 2 24 हो जाएगा, 5 7 30 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। 16 24 30 35, 16 24 30 35 आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आगे हमें प्रोपोर्शन का पूछ लिया है, समानुपाती पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जिसे यदि 7 16 43 79 में जोड़ा जाए, जोड़ने की बात किया है,
तो वे संख्या समान अनुपात हो जाए। समान अनुपात मतलब होता है कि भाई 7, 16, 43 और 79 में जब जोड़ें आप तो जो रेशियो हो वो सेम आए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल को ऑप्शन से करेंगे, ना कि यक्स मान के। चलिए दो जोड़ते हैं पहले। तो जो दो जोड़ के जो देखेंगे हम लोग, अगर दो जोड़ते हैं पहले केस में हम दो जोड़ के बात करते हैं कि चेक करेंगे कि रेशियो इनका समान हो रहा है, यानी प्रोपोर्शन इक्वल है कि नहीं है। दो जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी रेशियो बन रहा है 1:2 का। यहाँ जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 81। तो 45 से 81 कटता ही नहीं है, 9 से कटेंगे, 9 9 81, 9 5 45, तो 5। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा दो आंसर नहीं बनेगा। हम 3 चेक करेंगे इसी प्रकार से, तो 7 3 10, पहले में 10 हो रहा है, दूसरे में 19 हो रहा है, 10 19 का रेशियो बन रहा है। और यहाँ पे 43 46 हो जाएगा। और 79 में अगर हम 3 सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 82। यहाँ भी रेशियो सेम नहीं हो रहा है, आप देखिएगा नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू हो रहा है। तो यहाँ पे काटना चाहे तो काट सकते हैं, 23 संबंधे आपका 41 बन जाएगा इस तरह से। लेकिन सेम मतलब यहाँ पे जो है रेशियो इनका इक्वल नहीं हुआ। अगर हम 5 लेके देखते हैं तो 5 लेने पे क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 43 5 48 हो जाएगा और यहाँ पे 84 हो जाएगा। तो ये भी रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है। आप देखिएगा रेशियो इक्वल नहीं होगा। काट के 21 चौक 84, 12 चौक 48 हो तो रहा है भाई। ये 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12, 3 7 21, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 12 7 84। तो आप देख रहे हैं जो रेशियो है वो 4 7 4 7 इक्वल हो रहा है, इसलिए हमारा 5 आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो जब ये बोलेंगे कि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ऐसे ऑप्शन लेके आपको करना है ताकि तेज़ी से जो है आंसर निकल जाए इसका। तो अगला हम सवाल देखेंगे। अब यहाँ बोला गया है 6 संबंधी 7 के प्रत्येक पद में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। ध्यान रखना बात पे, छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16 संबंधी 21 से कम हो जाए। यहाँ दो चीज़ें, एक तो पहला बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है या घटानी है, घटानी है। और दूसरा कंडीशन दिया कि 16 संबंधी 21 के अनुपात से इनका कम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 के प्रत्येक पद में से और 7 के प्रत्येक पद में से माना जाए एक्स घटाने पर जो रेशियो रहा है लेस देन होता है किससे, 16:21 से। ऐसे अब इनको सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 21 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, 6 126, 6 के 6 6 दूनी 12 माइनस 21 एक्स और लेस देन इक्वल टू 16 7 112 माइनस 16 एक्स। अब हम लोग एक काम करेंगे, इनको इधर लाएंगे, या किसी को जो जैसे आप लाना चाहें उसके लाइए। 112 को इधर लाएंगे, 14 बचेगा, इज लेस दैन 21 उधर भेजेंगे, ये 5x हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 2.8, 5 दूना 10, 5 8 40, 28, यानी कि 2.8 से जो x का मान है वो छोटा है। अब चेक करना पड़ेगा 2.8 से छोटी वैल्यू कौन सी है ऑप्शन में। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही है, दो आंसर बन जाएगा। 2.8 से छोटी संख्या की अगर बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.8 से छोटा 2। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। अब देखिए इस सवाल को कितना ईजी है। 2:3:5 के रेशियो में कक्षा में फर्स्ट केस में थे स्टूडेंट और सेकेंड केस में क्या हो गया है, रेशियो जो हो जाएगा वो 4:5:7 हो जा रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि 40 स्टूडेंट ये क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अगर 40 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो देखिए 2 बढ़ा है, 3 2 5, 2 2 4, तो सब में सेम सेम बढ़ा है, जिसकी वैल्यू सवाल में क्या बोला है कि 40 बढ़ गए हैं। तो एक यूनिट में कितना आएगा, 20 स्टूडेंट। हमें निकालना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो प्रारंभ में स्टूडेंट कितने थे, 2 3 5 5 10, तो टोटल 10 का मान कितना हो जाएगा। तो दो, एक यूनिट में अगर आपका 20 आता, 10 यूनिट में 200, तो टोटल स्टूडेंट थे 200, प्रारंभ में 200 स्टूडेंट थे। तो ऐसे ही सवाल को लगाना था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इधर जो क्वेश्चन दिए गए बहुत ईजी हैं और बिल्कुल एक स्टेप स्टेप में हम लोग सीख रहे हैं क्रम से, ऑर्डर में। तो अगर आप रेशियो बिल्कुल नहीं भी पढ़े होंगे और इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो रेशियो काफ़ी हद तक आपका अच्छा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 3:5 का रेशियो है और यहाँ बोला है दो संख्याएं हैं, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। अब रेशियो 5:7 हो गया है, तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं रेशियो में जो वृद्धि हुई है वो 2 की हुई है, इधर भी 2 की वृद्धि हुई है। क्योंकि इन्होंने बोला प्रत्येक में 10 की वृद्धि हुई, तो रेशियो सेम बढ़ना चाहिए। संयोग से रेशियो सेम वृद्धि हुआ है, 2 वृद्धि क्यों है, 10 बढ़ाने पे। तो एक यूनिट में कितना आएगा, हमारा आएगा 5। हमें पूछा संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं 3 थी, तो 3 का मान हो जाएगा आपका 15 और एक संख्या 15 हो गई। और 5 यूनिट का मान निकालेंगे। अगर एक यूनिट में 5 आता है तो 3 यूनिट में 15, 3 गुणे 5 और 5 यूनिट में 5 गुणे 5 25,
ये मल्टीप्लाई कराया गया है। तो ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी 15, 25 इस तरह से। अगले सवाल में बोला गया है कि ABC की आय में 4, 5, 7 का अनुपात है, इनकी आय का योगफल। आप बताइए, कोई प्रश्न है? 4:5:6 का रेशियो है। अगर हम इनके सम की बात करेंगे तो 6, 4, 10, 5, 15, जिसकी टोटल वैल्यू बता रहा है कि 75,000 है। तो यहाँ से आप काटो 15 से, 15 × 75, 5,000 1 यूनिट में आता है। और B का हिस्सा पूछा गया तो B का हिस्सा बीच वाला है, तो B का जो वैल्यू हो जाएगा 5 यूनिट का मान, 5 × 5 25, तो 25,000 रुपया ये हो जाएगा B का हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन C। आगे हम बात करते हैं राम, श्याम, मोहन की आय में 3:2:1 का अनुपात है। अब कह रहा श्याम का आय 16,000 रुपये है। तो श्याम का आय अगर बात कर रहा है तो श्याम माने हो जाएगा, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। तो श्याम माने 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान हमारे पास प्रश्न में है 16,000। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 यूनिट का मान, तो हमारे पास आएगा 8,000 रुपये। अब आगे प्रश्न में बात किया गया है कि भाई राम और मोहन का योगफल। तो राम का 3, मोहन का 1, 3 1 हो जाएगा 4। तो 3 1 4 का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 8,000, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 चौक 32। तो ये जो 32,000 है ये ऑप्शन में आपका नहीं था, तो इसको समझिएगा कि इसका आंसर 32,000 आएगा। इन ऑप्शन में से एक भी नहीं है, एक और ऑप्शन होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं, या फिर इसी में से कोई एक करेक्शन होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है। आगे देखिए, सोनू, विवेक और महेंद्र की आय में 2:3:4 का अनुपात है। यदि महेंद्र की आय, तो 2, 3, 4 का अनुपात इनका सोनू है, विवेक हैं और महेंद्र है। 2, 3, 4 का रेशियो है। महेंद्र की आय सोनू की आय से अधिक है। तो ये सोनू हो गए, ये विवेक हो गए, महेंद्र हो गए। सवाल में बोला गया महेंद्र की आय 4 यूनिट के मान, सोनू की आय 2 यूनिट के मान से अधिक है। कितना अधिक है? 2 यूनिट। सवाल में बोल रहा नहीं, 18,000 रुपये अधिक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे? 1 यूनिट का मान हमारा आएगा 9,000 रुपये। और किसका निकालना है इस प्रकार से? विवेक की आय निकालनी। विवेक मतलब 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 × 9,000 करिएगा तो 9 × 27,000 रुपया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 27,000 रुपया इसका आय हो जाएगा, विवेक का आय। ये क्वेश्चन था आपका। आगे क्वेश्चन देखिए, बोला ए और बी की आय में, ए और बी की आय में आप देख रहे हैं 2:3 दिया है, और फिर बोला बी और सी की आय में 3:4 है। संयोग से जो बी की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली रेशियो मर्ज कर देना, 2, 3, 4 का रेशियो जाएगा। इनका योगफल जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 36,000। तो 2, 3, 5, 4, 9, जिसकी टोटल वैल्यू आपके पास है 36,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान निकालेंगे। अगर 9 × 4 36, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4,000 रुपये। और सवाल में पूछा गया ए का, तो ए का कितना है? 2 यूनिट। तो हम लोग ए का अगर निकालना है तो 2 यूनिट से गुणा करा देंगे। इसी में 1 यूनिट वाले का मान 4,000, 2 यूनिट वाले का मान हो जाएगा 8,000। तो ये 8,000 रुपया हो जाएगा ए का। तो ये आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि ABC में 5, 7, 13 का अनुपात है और BC के हिस्सों का अंतर निकालना है। कितना इजी सवाल है। 5:7:13। अब सबका अगर मिला के बात करेंगे 13, 7, 20, 5, 25, और टोटल हमारे पास जो रकम है कह रहा है नहीं 25 नहीं बल्कि 24,000 रुपया बांटा गया था। तो 24 से भाग कराइए। 24, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 1 यूनिट में आएगा 960 रुपया। तो इस तरह से काट दिया गया। अब हमें बताना है बी और सी का अंतर। तो बी और सी का आप चेक करिए अंतर। बी का मान आपका 7 है, सी का मान 13 है। तो 13 और 7 का अंतर कितना आएगा? 6 आएगा। यदि एक हिस्से में 960 है तो 6 यूनिट में कितना आएगा? 960 × 6 0, 6 × 6 36, हासिल 3 हो जाएगा, 6 9 34, 57, 5760 रुपया ये हमारा अंतर आएगा। अंतर, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा कि बी और सी का जो अंतर आएगा वो 5760 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा आएगा आपका। और अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप पूरा बस एक क्रम से पेशेंस के साथ देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। एक बोल रहा है एक संख्या का 4 पंचमांश। तो संख्या एक हम लोग x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। कह रहा है एक संख्या का 4 पंचमांश। 4 पंचमांश मतलब 4 हिस्सा, कितना हिस्सा में से? 5 हिस्सा में से। और दूसरी संख्या का कितना? 60%। आपस में क्या है? इक्वल है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो निकालना। बस इतना ही सवाल था आपका। हम इसको लिख सकते हैं x 4/5 बराबर y
60% मतलब होता है बटे 100। अब इसको काट लीजिए, 20 से काटेंगे, 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा। अब एक्स पाई वाई की अगर बात करेंगे, उधर 3 है और इस 4 को भेज दीजिए नीचे ऐसे, तो जाएगा 4। तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो, ये 3:4 हो जाएगा। ये उत्तर है आपका 3:4। तो चौथा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। अब आगे देखिए इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे। तो यहाँ बोला क्या 3 संख्याएं हैं, 1/2:2, 2/3:3, 3/4। अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो दिया है। अब आपको यहाँ से पहले प्रॉपर रेशियो निकालना पड़ेगा। वो कैसे होता है तो उसको सीखेंगे हम लोग। देखिए एक सवाल आप डिटेल समझ लीजिए। 1/2 है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करते ये हैं कि भाई 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 12। तो 12 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि सभी संख्या में कराना है 12 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 में, 2/3 में और 3/4 में हमें कराना है 12 से मल्टीप्लाई। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं आप, किसी नंबर से भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 12 से ही कराएं। 12 से इसलिए कराते हैं क्योंकि 12 सबसे छोटा नंबर होता है जो 2, 3, 4 से करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलसीएम। तो आप इसको आदत बना सकते हैं कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना, या चाहो तो 2 को ढक के 3, 4 से गुणा कराता हो इस तरह से। 2 से काटने पे यहाँ बन जाएगा 6, इसका काटने पे 4 × 2 हो जाएगा 8, 3 से काटने पे 3 बार में 3 3 का 9 हो जाएगा। यानी एबीसी का प्रॉपर रेशियो हो जाएगा हमारा 6, 8, 9। अब बोला है सवाल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी मतलब 6 और सबसे छोटी मतलब 6 और सबसे बड़ी मतलब 9 कि अंतर आएगा 3, जिसकी वैल्यू दिया है 36। अब 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, आएगा 12। अब हमें निकालना संख्या, तो अब 1 यूनिट का मान अगर 6 आ गया, 12 आ गया, तो 6 यूनिट का मान 12 छक 72, एक संख्या 72। 8 यूनिट का मान 12 8 96। 9 यूनिट का मान 12 9 108। तो हमें चेक करना है 72 96 108 किस ऑप्शन में, 72 96 108, 72 96 108 चौथा ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था। अब अगला जो सवाल है देखिए, सेम ऐसे भी करना है। 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में है त्रिभुज का परिमाप। अब जानना होगा आपको परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है बाउंड्री, और त्रिभुज की जो बाउंड्री होती है उसमें 3 साइडें होती हैं, तीनों का सम मिला के दिया है 52 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसको प्रॉपर रेशियो में लाएंगे तो कैसे करेंगे, 12 से गुणा करा देंगे फिर से अंश में, ताकि ये नीचे से चीज़ें प्रॉपर रेशियो में दिखने लगें आपको। ऐसे किसी भी सेम नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई कराने पे परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं होता, बस दिखता है, रूप बदल जाता है। यहाँ 6 संबंध है, 4 संबंध है और 4 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा। अब हमारे पास सबका जो परिमाप दिया है मिला के, परिमाप मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का 2D आकृति का जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री होती है। तो 6 4 10 3 13, यहाँ बता रहा है 13 नहीं 52 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट में हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, सवाल में बता रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। छोटी भुजा, तो छोटी भुजा इसमें क्या दिख रहा है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 4 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा है वो 12 सेंटीमीटर है, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि 6800 रुपये को ABC में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े सबसे छोटे भागों में अंतर क्या होगा। अब इसका प्रॉपर रेशियो निकालेंगे हम सेम। तो एलसीएम आएगा हमारा 16, 16 में 2 से भाग कराएंगे 8 बार, ऊपर 8 का गुणा, 4 से भाग कराएंगे 16 में 4 और ऊपर 4 से गुणा, 16 में 16 से भाग कराएंगे 1, 1 का गुणा ऊपर 5। ये प्रॉपर रेशियो इसका हो जाएगा। अब हमारा 8 4 12 5 17 यूनिट आ रहा है, और टोटल बांटना कितना है, कह रहा है कि 68,000 रुपये आपको बांटने हैं। तो 17 से भाग कराएंगे, 17 चौके 68, 1 यूनिट में आएगा 4000 रुपया। अब यहाँ बात किया है सवाल में कि सबसे बड़े सबसे छोटे भाग का अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है 8, सबसे छोटा भाग कौन सा है 4। तो 8 - 4 का अंतर जो आएगा वो आएगा 4। तो 1 यूनिट में 4000, 4 यूनिट में 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली संख्या दूसरी से अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात जो हमारे पास है 2:3 है। दूसरी तीसरी का अनुपात हमारे पास है 5:8। तो ये प्रॉपर रेशियो में नहीं, इसको लाएंगे हम लोग।
आप अब तक सीख गए होंगे। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अभी तक की क्लास के बाद रेशियो निकालना सीख गए होंगे। तो 2 गुणे 5 हो जाएगा 10, 3 गुणे 5 हो जाएगा 15 और 3 गुणे 8 हो जाएगा 24। हम बात करते हैं सबका योगफल का। 15 10 25 और 24 49, ये 49 योगफल आ रहा है। सवाल में कितना बोल रहा है कि योगफल 98 है। 1 यूनिट का मान अगर आप बात करोगे तो 49 दूना 98 होता 2 आएगा। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या हमारी 15 यूनिट में है, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15 गुणे 2 हो जाएगा 30। तो सेकेंड जो नंबर हमारा है ये हो जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन है? बी। अब अगला देखिए, 1 दर्जन शीशे हैं पेटी में, तो दर्जन मतलब होता है 12 वस्तुओं का 1 दर्जन होता है। गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे, 2 कंडीशन दिया है कि बिना टूटे हुए और गिरने पर टूटे हुए का रेशियो का अनुपात। तो जब टूटेगा तो टोटल मिला के टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ मिला के 12 होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जिसका रेशियो से कट जाए, 3 से 12 कटेगा, ये हो सकता है। 3 से 4, 4 3 1 4, 4 से 12 कटेगा, हो सकता है। 3 2 5, 5 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता है। बाकी जो ऑप्शन है वो पेटियों में कांच जो शीशे थे उनके टूटे हुए और ना टूटे हुए की संख्या का अनुपात दिखा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं अगला सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। भाई कह रहा है किसी संख्या का 40% जोड़ दीजिए किसी दूसरी संख्या में। दूसरी संख्या हमने y मान लिया, तो दूसरी संख्या आपकी कुछ न कुछ तो रही ही होगी, और दूसरी संख्या में आप जब जोड़ेंगे तो क्या वो 60% हो जाएगा? 60% होने का मतलब कि घट जाना। दूसरी संख्या बढ़कर, तो बढ़कर तो 60% से बढ़कर 100 से 110, 15, 20 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कैसे संभव है कि जोड़ने के बाद संख्या 60% हो जाती है? तो ये जो है सवाल अधूरा है, गलत है जानकारियाँ, इसलिए हम लोग चाहेंगे आंकड़े अधूरे हैं पे। संख्या में जोड़ते समय संख्या 100% से बढ़नी चाहिए, और यहाँ बढ़ने के बजाय कह रहा है कि घट गया है 60%, जबकि हिंदी में लिखा है कि बढ़कर। तो ये सवाल का अधूरा है, यहाँ पे गलती है। तो हम लोग इस पे जाएंगे कि आंकड़े अधूरे हैं। अगला सवाल की बात करते हैं। कैसे बोला है? रीता है, गीता है, सीता है। रीता, गीता और सीता 3 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में उनके वेतन थे। जो वेतन ये अनुपात है। कह रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 50%, इस लड़की का 50%, इसका 60% और इसका हमारा 50% बढ़ जाए तो वेतन में नया अनुपात कितना होगा? तो कैसे बोलेंगे? 3 का 150% साथ में। 5 का कैसे बोलेंगे? अगर बढ़ने की बात किया तो 60 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनली? 160। और तीसरी लड़की का जो सीता नाम की है उनका 7 रुपये से बढ़कर 150% बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का तात्पर्य है कि 100 में आपको जोड़ देना है, तो 150% हो जाएगा। जो कॉमन मल्टीपल है उसको काटने लायक काट दीजिए, जैसे 0%, 0%, 0% कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 एकने 5, 5 तिया 15। अब नहीं कटने वाला है, 3 गुणे 3 9, 16 एकने में 16 और 7 एक 21। तो 9 संबंधे 16 संबंधे 21 से हमारा आंसर हो जाएगा। 9 16 21 से चौथा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है आम है और सेब के मूल्य का अनुपात 5 संबंधे 8 है, और यदि आम के उत्पादन में 20% की वृद्धि, सेब के उत्पादन में 20% की कमी हो जाती है, तो नए उत्पाद का अनुपात क्या होगा? तो नए उत्पाद मूल्यों का अनुपात कितना होगा? अब यहाँ पे प्रश्न बोला है कि पहले का यानी कि आम का जो उत्पादन है वो 20% बढ़ा है, और जो आपका सेब है उसमें 20% घटा है। तो सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे कि 5 का 120% और 8 का 80% का रेशियो पकड़े। 0%, 0% कट जाएगा, कटने वाला है 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो 3 5 6 15 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 8 दूनी 16। ये हमारा 15 संबंधी 16 का अनुपात हो जाएगा, यानी कि नए उत्पाद का जो मूल्यों का अनुपात बनेगा वो 15 संबंधी 16 का रेशियो बनने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें इस क्वेश्चन में, देखें अगर कह रहा 3 संख्याओं में 3 संबंधी 2 संबंधी 5 का अनुपात है, उनके वर्गों का योगफल 1662 है। अब बात कर रहा है कि वर्गों का योगफल। तो अभी तक हम देखे हैं कि जोड़ने और घटाने वाले प्रश्नों में कहीं पे भी हमने जो है मल्टीपल एक्स वगैरह नहीं माना, लेकिन जब बोलेगा कि वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, गुणनफलों का,
तो ऐसे केस में मल्टीपल आपको x देना चाहिए ताकि गलती ना हो। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल, तो 3x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ मिस्टेक होने की संभावना रहती है। बराबर बोला है कि 1862 है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 5 का 25x स्क्वायर बराबर 1862 है। तो 25 4 29, 31 8 38, 38x स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास 1862 है। इसको स्टेप स्टेप में काट लें, जैसे आपको काटना है काट लीजिए। हम स्टेप में काट देते हैं। हम 19 से काट लेते हैं। 19 दूना 38, 19 नवा 171, 19 अट्ठे 152, 2 से काटेंगे 49 बार में, यानी हमको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 49। तो यहाँ से निकल जाएगा कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी संख्या कितनी थी, 2x थी। तो 2 गुणे 7 हो जाएगा छोटी संख्या 14। ये छोटी संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 14, यानी तीसरा ऑप्शन। अब अगला सवाल देखिए कैसे बोला गया। कह रहा है 94 को 2 भागों में बांटिए। इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 5वें, तो हमने माना कि पहला भाग x से दूसरा भाग y है। कह रहा है पहले भाग से 5वें मतलब होता है कि 5 हिस्सा में से एक हिस्सा, और दूसरे भाग के 8वें मतलब होता है कि 8 हिस्सा में से एक हिस्सा का जो रेशियो इसका आ रहा है वो कितना दिया सवाल में, 3:4। तो इनका 3 है, इनका 4 मार दिया, बीच में इक्वल लगा दिया। प्रॉपर रेशियो निकालेंगे, x इंटू 1/15 इक्वल टू y इंटू 1/32। यहाँ से अगर हम रेशियो देखेंगे तो x बाई जो y का प्रॉपर रेशियो आएगा वो 15/32, यानी कि 15 संबंध में 32 आ जाएगा। प्रश्न में बोला गया दोनों भाग मिला के 94 आते हैं। तो योगफल देखिए इनका, यहाँ योगफल आ रहा है 47, जिसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 98 है। नहीं 94 दिया था, ठीक, तो 94 है, 94। तो 47 दूना 94, 1 यूनिट में आएगा 2। अब प्रश्न में बात किया है कि पहला भाग कितना है, तो पहला भाग 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का जो मान हो जाएगा 15 गुणे 2 करेंगे हो जाएगा 30। ये पहला भाग हो जाएगा फर्स्ट, तो पहला भाग हो जाएगा 30। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कैसे करेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ भेड़ें हैं, उनमें से आधी भेड़ अपनी पत्नी को दे देता है। तो पत्नी को कितना मिल गया, 1/2 हिस्सा। 1/3 भेड़ अपने पुत्र को देता है, तो पुत्र को कितना मिल गया, पुत्र को देता है 1/3। अब आप देखो, अगर 1/2 पत्नी को और 1/3 पुत्र को मिल गया तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 5/6। इनको जोड़ेंगे तो 5/6, यानी कि हम कह सकते हैं 6 में से 5 भेड़ पुत्र को मिल गया। तो शेष भेड़ अगर बेटी को देता है पुत्री को, तो पुत्री को कितना मिलेगा, 6 भेड़ में से 5 भेड़ तो दे चुका, तो 5 चला जाएगा, 1 बचेगा। यानी उसके पास कुल भेड़ों की संख्या का अगर आप बात करोगे तो 1/2, 1/3, 1/6 हो जाएगा। यहाँ टोटल भेड़ आ गए हैं इसमें। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम आएगा 6, तो 6 से गुणा करा दीजिए नॉर्मली, तो आपके इनकी भेड़ों की संख्या मिल जाएगी ऐसे। तो लड़के को आपका पत्नी को 3 भेड़ दिया था, पुत्र को 2 भेड़ और पुत्री को 1 भेड़, तो 3:2:1 का ये रेशियो आपका आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैसे बोला है, एक तरबूज को भार के अनुसार काटा गया है। तो इसका शॉर्टकट बताया गया था आपको क्लास में, तो उसी शॉर्टकट से हम लोग करेंगे। 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़े टुकड़े को, तो बड़ा टुकड़ा कौन सा है, 5। कह रहे इसको फिर से काट दिया गया, किस अनुपात में, 5:7 के अनुपात में। अब 5:7 के अनुपात में काटा है, तो हम जो शॉर्टकट अप्रोच आपको बताए थे उसमें बताया गया था कि नॉर्मली इनको जोड़ दीजिएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 12 का हिस्सा 3 में, तो 12 3 हो जाएगा 36, और इस 5 का गुणा कराएंगे 5 5 हो जाएगा 25, और इस 7 का गुणा कराएंगे तो 7 5 हो जाएगा ये 35। ये क्यों किया जा रहा है, इसका डिटेल बताए थे हम वहाँ पर, फिर से हम बता देते एक बार। इक्वल करते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 3 भाग और 5 भाग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कितना मिला है, तो आप बोलोगे कि 5 भाग मिला है 12 भाग में से, किसका, 5 का। और तीसरे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितना मिला, तो आप बोल सकते हो कि 7/12 मिला है। आप बोल सकते हो कि 7 हिस्सा मिला है 12 हिस्सा में से, किसका, 5 में से। अब रेशियो बन जाता है ऐसे। आप इसको प्रॉपर रेशियो में डालेंगे तो 12 3 36, 5 5 25, 5 7 35, ये होता है। तो इस तरह के जितने प्रश्न आएंगे उसको आप ऐसे करिए, समझना आसान रहता है, आंसर हमेशा वही आएगा। जैसे इसको देखिए, कह रहा है कि 1:2 के अनुपात में बांटा जाता है। पुनः बड़े टुकड़े को, तो बड़ा टुकड़ा कौन सा है, 2, इसको कैसे बांटा जाता है, 2:3 में। अब इन तीनों टुकड़ों का अनुपात बताना है आपको।
तो हम अभी जो सीखे हैं कंसेप्ट उसी से 2 3 5 हो जाएगा। 5 का गुणा हम कराएंगे 1 में 5, 2 का गुणा कराएंगे 2 में 4 और 3 का गुणा कराएंगे 2 में 6। तो 5 संबंधी 4 संबंधी ये 6 का अनुपात बन जाएगा। 5 4 6 ये पहला आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका अगला जो सवाल है कह रहा है ABC व्यापार में साझेदार हैं, प्राप्त होने वाले लाभ को वे 2 3 4 के अनुपात में 2:2 3:4 के रेशियो में बांटते थे। सी रिटायर्ड हो जाता है अचानक। अब इसके लाभ को कंडीशन दिया सवाल में कि सी के लाभ को यानी सी वाले के लाभ को ए और बी आपस में 2 और 3 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो फिर से सेम कंसेप्ट है। तो आप चाहे डिटेल समझ सकते हैं, चाहे शॉर्टकट की अप्रोच लगा सकते हैं कि 2 3 5, 5 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, 5 का गुणा कराएंगे 5 तिया 15। ये जो आपको दिख रहा है रेड पेन से हम लिख रहे हैं ये है अपना अपना हिस्सा ए का पहले के। और इस 4 में से कितना मिलेगा, 2 का गुणा कराएंगे 4 में 2 चौके 8, 3 का गुणा कराएंगे यानी ए वाला हो जाएगा ए बी वाला। और ए बी सी का ऐसे था तो सी तो चला गया है और ए बी को अपना अपना यहाँ मिल रहा था। 3 और 2 का जो वैल्यू है 15 और 10। अब सी वाले में से कितना पाएगा, 2 का गुणा 4 में कराएंगे 8 हो जाएगा और 3 का गुणा 4 में कराएंगे हो जाएगा 12। तो यहाँ हो जाएगा 10 8 18 और 12 15 27। कटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो देख रहे हैं जो रेशियो है वो 2:3 रह गया। मतलब ये हुआ कि जब 2:3 पहले भी था 2:3 बाद में भी है तो जब बटेंगे 2:3 में ही तो फाइनली रेशियो 2:3 का ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते थे इस चीज़ को कि इसका आंसर 2:3 हो जाएगा 2:3। अब सवाल में आगे बोला गया है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। अब तदनुसार यदि 5,184 रुपये मूल्य का हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए उनके भार का अनुपात, तो भार का अनुपात 1:2:3 हो रहा है। अच्छा बताइए, अगर हम हीरा काटने के बाद 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम का कर दिए ये बाद में, तो पहले हीरा कितना था 1 2 3 3 6 ग्राम का पहले रहा होगा। ये फर्स्ट केस है और ये तो सेकेंड केस है काटने के बाद। अब कैसे बोला है कि उनका जो मूल्य है भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, भार के वर्ग के अनुसार, इस बात का ध्यान रखना है। तो भार का वर्ग 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 और यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारा कितना बनेगा 1 + 4 + 9, तो 9 1 10 4 14 बन जा रहा है। आप बताओ जो हीरा पहले 36 रुपये का मिलता था वह हीरा अब 14 रुपये का मिल रहा है, तो नुकसान कितने का हो गया 22 का। अब हम बात करते हैं कि 5,184 रुपये मूल्य का हीरा था। तो शुरू में जो इसकी कीमत थी 5,184 रुपया, ये 36 का मान था। अब 1 यूनिट का मान निकाल के 22 से गुणा करा देंगे, यानी कि हम लोग 22 का मान निकालेंगे 2184 गुणे 22 बटे 36। जितना छोटा होने लायक हो उतना छोटा काट लीजिए, काट के जैसे 2 से काट देते हैं। 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, 18 दूनी 36। स्टेप में भी काट सकते हैं। तो 18 दूनी 36, 15, 18 × 144, 144, 14 18 × 144। अब 11 गुणा कराइए 8 8 8 16, 8 2 10, 1 हासिल 11 और 2 1 हासिल 3। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 3168। 11 का मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है तो यहाँ सीख लीजिएगा। 288 गुणे 11 सिखा कर रहे हैं तो यहाँ हम पहले 8 उतार देंगे, 8 उतर गया, अगला 2 अंक जोड़ेंगे 8 8 16 का 6 हासिल 1 हो गया, फिर 8 2 10, 1 हासिल 11 हो गया, फिर 2 1 हासिल 3 हो गया। ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं 11 का। अगला सवाल को देखिए। अब कह रहा है ABC के बीच 555 रुपये की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया गया 4:5:6 में बांट दिया गया। और पूछ रहा है बांट दिए गए तो सी को कितनी राशि अधिक मिली ये बताना है। अब आप गलती करते ही तो पहले आप निकालो प्रॉपर रेशियो 1/4, 1/5, 1/6 का। तो 4 5 6 का एलसीएम 60 आएगा। 60 में 4 से भाग कराएंगे 15 चौके 60, 5 से भाग कराएंगे 12 25 60, 6 से भाग कराएंगे 10 छक्का 60। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10 20 30 7 37 और यहाँ पे योगफल कितना आ रहा है 6 4 10 5 15, योगफल आ रहा है 15। हम लोग देख रहे हैं ये प्रॉपर रेशियो बनाया गया है। इसका स्टेप हम पिछले में बताए थे, पिछले सवालों में। आप 37 को बांटना है, 37 हिस्सा करना है किसका 555 रुपये का। काटिए 37 से,
37 से काटिएगा, ये आपका टोटल 15 बार में कट जाएगा। अब हम सी की बात करते हैं, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलता है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट में एक में अगर 15 तो 10 में 150 रुपये ये मिलने चाहिए थे सी को। अब जब गलती आप कर दिए 15 हिस्सा लगाए हो तो 555 में, तो 555 रुपये को अगर 15 हिस्सा करोगे एक हिस्से में आएगा 37 रुपये। और हमको निकालना सी का, तो सी का 6 यूनिट देना है, तो 6 सत्ते 42 और 6 तरीके 21 4 25, 252 रुपये। अब आप बताओ ध्यान से, अगर आप सही तरीके से बंटवारा करते तो आप पाते कि जो सी व्यक्ति है वो 150 पा रहा है, लेकिन जब आप गलती तरीके से बंटवारा किए तो सी जो है 252 पाने लगा। तो सी को कितना अधिक मिला, 72 रुपये। यहाँ गलती हुआ है जी, गलती हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन का, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि 6 सत्ते 42 और 6 तरीक 18 4 22, 222 रुपया। तो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 72 रुपये। सवाल में बोला गया है कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, कि कितना अधिक मिलेगा, तो 72 रुपये अधिक मिलेगा, इस तरह से। अब अगला सवाल पे यहाँ आते हैं। कह रहा है एक आदमी 7 बेटे हैं, बेटा बेटी और भतीजा। अब इनकी संख्या कैसे है, सवाल में कह रहा है कि 7 बेटे हैं, 3 बेटी हैं और 5 भतीजा हैं। बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। और कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या है उसको देखिएगा आप लोग। कह रहा है हर बेटी को भतीजे से 3 गुना, तो भतीजे को जितना मिलता है उसका 3 टाइम बेटी को मिलेगा। भतीजे को जितना मिलता है उसका हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिलती है, 7 गुना। तो कंपेयर यहाँ भतीजे से हो रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भतीजे को 1 रुपया दिया गया है, तो 1 का 3 गुना बेटी को 3 रुपया, और भतीजे का 1, तो बेटा को 1 का 7 गुना 7 रुपया। ये प्रत्येक का हिस्सा है, प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना मिल रहा है। 1 रुपया भतीजा पाएगा, 3 रुपया बेटी पाएगी और 7 रुपया बेटा पाएगा। तो अगर आप सोचिए आपके पास 7 बेटे हों और 700 रुपये देना हो तो कितना रुपये इकट्ठा होगा, 49 रुपये देना पड़ेगा। 3 बेटियों को 3 रुपये देना हो, 5 भतीजों को 1 रुपया देना हो, तो 49 रुपया, 3 तरीक का 9 रुपया, 5 गने 5, 49 9 58 5 63 रुपये टोटल बंटवारा हुआ है। और सवाल में बोला 12,600, तो 12,600 रुपये को अगर हम 63 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्से में आएगा 200 रुपये। अब प्रश्न में आगे देखिएगा, बोला गया है कि हर बेटी का कितना होगा, तो हर बेटी को कितना मिल रहा था, 3 यूनिट। ये बेटी वाला हिस्सा है, तो बेटी को 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 200 करिएगा, ये हो जाएगा उत्तर आपका 600 रुपया। तो हर बेटी को 600 रुपये मिलने वाला है। तो अगला सवाल देखते हैं। पुरस्कार के 1800 राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना। क्या आपस में बराबर है, तो प्रॉपर रेशियो निकालेंगे। तो ए बी सी का रेशियो कैसे हो जाएगा, सिखाया गया था आपको कि मल्टीपल जो है उल्टा कर देना है। 4 है, इसका इन्वर्स ले लेंगे 1/4 हो जाएगा। बी का मल्टीपल 6 है, इन्वर्स ले लेंगे 1/6 हो जाएगा। सी का मल्टीपल 3 है, इन्वर्स ले लेंगे 1/3 हो जाएगा। एक्चुअल में बराबर कांस्टेंट के मान के करते हैं, तो के मानने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो सीधे सीधे 3 4 6 कैल्शियम निकाल के भाग करा के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रेशियो बन जाएगा 4 6 3 कैल्शियम आएगा 12, 4 से भाग कराएंगे 3, 6 से भाग कराएंगे 2 और 3 से भाग कराएंगे 4, तो 3 2 5 4 9 यूनिट टोटल आ रहा है। और सवाल में क्या बोला गया है कि 1800 रुपये बांटा गया था, तो 1800 रुपये जो वैल्यू हो जाएगी वो किसका हो जाएगा, वो 9 यूनिट का। तो 9 दूनी 18, 200 रुपये। अब हमारे पास प्रश्न में बोला गया कि ए का हिस्सा कितना आया था, तो ए को कितना दिया गया भाई, ए का ये है पहला 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपया ए को मिला था, इस 1800 रुपये में से 600 रुपये ए का हिस्सा है। इस तरह से। अब आगे प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी की आय में 5:4 का अनुपात है, उनके खर्चे में, ये हमारा आय है ए बी का 5:4 और इनके जो खर्च की बात कर रहे हैं, खर्च है 3:2। आप सोचो अगर 4 कमाता था 2 खर्चा कर दिया तो 2 बचाया होगा, 5 कमाता था 3 खर्चा कर दिया 2 बचाया होगा। सवाल में दोनों जगह पे जो बचत इसकी है, इनका जो अंतर आता है उसको कहते हैं बचत। और बचत प्रत्येक का क्या कह रहा है 800, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 800। चूँकि सवाल में जो बचत की राशि है वो सेम है, इक्वल है, इसलिए हम डिफरेंट इक्वल करेंगे। इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो फिर करते। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास यहाँ हो जाएगा 400 रुपये
और पहले व्यक्ति की आय निकालनी है तो पहले व्यक्ति की आय 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का से गुणा करा देंगे, 5 गुणे 400, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5 चौके 20, 2000 रुपये। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कि 2000 रुपये सी का पहले व्यक्ति का हिस्सा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगला सवाल दिया है जो कह रहा है आय है आपका 6:5 का रेशियो है, और अगर व्यय की बात करो तो व्यय इनका दिया है कि 4:3 है। तो फिर से अंतर कितना हो गया, 4, 5 और 3 का अंतर 2, 6, 4 का अंतर 2, प्रत्येक प्रतिमास 400 बचाता है। सेम सवाल था। 2 यूनिट का मान आपका 400, 1 यूनिट में हमारा आएगा 200 रुपये। अब किसका निकालना है, उनकी मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय तो अलग अलग बोला नहीं है, अलग अलग दिया भी नहीं, इतना बड़ा है तो हम लोग को दोनों का मिला के बताना है एक्चुअल में। 6 + 5 11, 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 गुणे 2, दोनों का मिला के सम्मिलित रूप से 22 रुपया इनकम हो जाएगी। इसमें ए और बी दोनों है, यानी कि पहला दूसरा दोनों का मिला के 22 रुपये तीसरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा 2 व्यक्तियों की आय में अनुपात 5:3 है। ये आय हो गया, और इनका जो व्यय है वो व्यय में रेशियो बता रहा है कि आपका 9:5 है। तो भाई ऐसा है, वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं। चूँकि इनकी अलग अलग हो गई बचत, अब ऐसे सवालों में आपको मल्टीपल एक्स मानना पड़ेगा, अन्य कोई चारा आपके पास नहीं है। हम बोलेंगे कि 5x कमाता था, 1300 रुपया बचाया है, तो बाकी खर्चा किया होगा जिसकी वैल्यू 9 है, और 3x में से 900 रुपया बचाया है तो 900 बचत निकाल दीजिए। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति की आय में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यय और एक होता है बचत। यानी कि अगर हमें बचत निकालना हो तो हम लोग कह सकते हैं आय माइनस व्यय। ऐसे अगर आपको व्यय निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि आय में से बचत निकाल दीजिए, फिर हो जाएगा। दोनों में से कोई कंसेप्ट अप्लाई कर दो। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बीच में इक्वल मार देते हैं, क्योंकि व्यय का अनुपात 9 था और व्यय का अनुपात 5 है। तो 5 गुणे 5 25x माइनस 13 5 6500, 9 त्रिक 27x माइनस 9 9 81। इस तरह से उठा लाइए, इधर आएगा 2x माइनस हो जाएगा, और इनको राइट भेजेंगे 16 और 65 81, तो 1600 रुपया हो जाएगा। हम लोग काटेंगे अगर माइनस में जाएगा इस तरह से, तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 800 रुपये। अब किसका निकालना हमें, सवाल में बोला प्रत्येक की आय कितनी, तो आय इनकी थी 5x और 3x, तो 5x का मान हो जाएगा 5 गुणे 8 100, 5 8 40, 4000 रुपये, और 3x का मान हो जाएगा 3 गुणे 800, 8 3 2400 रुपये। तो ये आपके इनके हो जाएंगे इनकम, यानी 2400 और 4000। तो कौन सा ऑप्शन है, 2400 4000 पहला ऑप्शन। अब हम आगे बात करते हैं, आगे जो सवाल दिया गया उसको देखिए। कह रहा है ए और बी के वेतन का योगफल 21, वेतन का योगफल दिया 21,000। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए नाम के व्यक्ति का खर्चा अगर देखेंगे तो बता रहा है 80%, बी नाम के व्यक्ति का खर्चा देखेंगे तो बता रहा है 70%। अगर खर्च दे दिया है तो आप बताओ बचत कितना होगा। हम जानते हैं बचत 20% होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए, इसका 30% होगा। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो सवाल में दिया है वो योगफल दिया है किसका, आय का, तो आय लाना होगा। अब आगे बोला है कि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, इसका मान 4 है और इसका मान 3 है। तो हम लोग करेंगे आय निकालेंगे 100% का मान। तो अगर 20% का मान 4 है तो 20 गुणे 5 करेंगे, 100 हो जाएगा। 5 20 20 पंजे 100 और 4 पचे 20, यहाँ 20 बन रहा है। और 30 में 3, तो 100 में कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा काटने पे 2:1, तो दोनों मिला के 3 यूनिट, जिसका टोटल वैल्यू कितना है 21,000 रुपये। सवाल में बोला है 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7000 आएगा। अब हमें बताना है सवाल में कि ए का वेतन कितना होगा। तो ए का वेतन कितना एक्चुअल में है, यहाँ 2 है ना, ये आपको जो दिख रहा है ये आय है, 2 आय ए का है और 1 आय बी का है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा 14,000 रुपये जो पहला व्यक्ति है वो कमाता है, 14,000 रुपये पहला आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा तीनों ए बी सी की आय का योगफल 91,000 रुपये है। ये अपनी आय का 80%, ये जो खर्च करता है वो है 80%, बी का जो खर्चा है वो है हमारे पास 75%, और जो सी का खर्चा है वो हमारे पास है 90%। अब आप खर्चा अगर निकालिए तो आप बचत भी बता दो। बचत पहले का 20%,
दूसरे का 25% और तीसरे का 10%, जिसकी टोटल वैल्यू सवाल में रेशियो के रूप में बचत दे रखा है। कितना दिया है बचत? कह रहा है पहले का जो बचत है वो 4 है, दूसरे का बचत 3 है, तीसरे का बचत 2 है। अब हम लोग को एक काम करना होगा, यहाँ निकालना होगा 100%। तो सेम वही कंसेप्ट है कि 20 25 100, 5 से गुणा इधर, तो 20 से 5 से गुणा 4 में कराएंगे 20, पहले का 20 हो गया। 25 चौका 100, तो 100% का मान 25 में 4 से गुणा 100, तो 3 में 4 से गुणा 12, और 10 में 10 से गुणा 100, तो 10 से गुणा इधर कराएं तो 10 से गुणा इधर भी करा देंगे 20। जो हम घेरे हैं ये आपका हो जाएगा तीनों का आय, ये आय की लाइन है। अब अगर आप रेशियो में ढालना चाहते हो तो रेशियो में भी ढाल सकते हो इसको। जैसे हम काट देते हैं, 4 से 4 पच्चे 20, 4 तियाँ 12, 4 पच्चे 20, तो 5 5 10 3 13, जिसकी टोटल वैल्यू कितना बता रहा है सवाल में? 91,000 रुपये। तो यहाँ से काटिए 13 7 91, एक यूनिट में आएगा 7,000 रुपये। अब एक यूनिट में 7,000 होगा, किसका निकालना हमें? बी की आय कितनी है? तो बी की आय कौन सा है? बीच वाली लाइन बी की है। तो 3 यूनिट में जाएगा, 3 गुणे 7 21, 3 गुणे 7,000 21,000 रुपया, ये हो जाएगा बी का इनकम। 91,000 रुपये में से जो बी व्यक्ति है वो 21,000 रुपये कमाता है। सॉरी। आगे सवाल देखिए। आगे कैसे कह रहा है? एक व्यक्ति के पास 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं। 640 रुपये कुल इकट्ठा है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अब नोट की संख्या अगर समान है तो एक नोट यहाँ, तो एक नोट यहाँ, तो एक नोट यहाँ, तो रुपया कितना इकट्ठा होगा? एक नोट अगर हम आपको दे 1 रुपये का तो 1 रुपये इकट्ठा होगा। एक नोट दे तो 5 रुपये का तो 5 रुपये इकट्ठा हुआ। एक नोट 10 रुपये का तो 10 रुपया हुआ। तो टोटल कितने हो गए? 10 5 15 1 16, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 640 है रुपये में। इधर भी रुपया कट जाएगा क्योंकि एक यूनिट में हो जाएगा 40। हमको निकालना है उसके पास कितने नोट हैं, तो तीनों मिला के 1 1 1, हर जगह 40 40 नोट, तो 3 यूनिट में हो जाएगा, 3 गुणे 40 हो जाएगा टोटल 120 नोट। 120 नोट इस व्यक्ति के पास हैं। अगला सवाल देखें। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये है। अब 2 समंदे 3 समंदे 4 के अनुपात में ये संख्या हो गया। तो कितना रुपये इकट्ठा होगा? 2 सिक्का में 1 1 रुपये के 2 रुपया, 3 सिक्का में 1 1 50 पैसे के 1.5 रुपया, 4 सिक्के में 25 पैसे के 1 रुपये, 25 चौका 100, 100 पैसा माने 1 रुपया। अगर 4 सिक्का लेके जाएँ यहाँ 25 पैसे का तो 1 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा? 4.5 रुपये। सवाल में क्या बोला गया? कह रहा है 4.5 नहीं बल्कि 180 थैले में रुपये हैं। तो 4.5 से काटिएगा, 45 चौका 180 होता है, लेकिन 4 बार में ना कट के 40 बार में कटेगा क्योंकि यहाँ 10 मिनट लगा हुआ है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 3। तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणे 40 हो जाएगा 120। ये हमारा 120 उत्तर हो जाएगा। अब से हम अगला सवाल थोड़ा सा हम स्पीड से बता रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे तरह के सवालों का कलेक्शन भी हो चुका है। आप कह रहा है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 350। इनके मूल्यों में अनुपात, सवाल में बदलाव हो गया। कह रहा है जो मूल्य है यानी मान है या धनराशि, इनमें अनुपात कितना है? 5 संबंधे 4 संबंधे 1। अब आप बताइए, अगर हम आपको दे 5 रुपया, रेशियो रुपये में ही रहेगा एक्चुअल में, तो अगर हम 5 रुपये दें तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे? 5 सिक्के। 4 रुपये आपको दें और 50 पैसे का छुट्टा लाना है, तो 1 रुपये में आप जानते हैं 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो इसी प्रकार से 4 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 8। फिर से हम आपसे पूछें कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। तो यहाँ 4 सिक्का हो जाएगा। तो ये सिक्कों की संख्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या ये हो जाएगी। तो 5 8 13 4 17, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 340 सिक्के। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 17 दूनी 34 20। 5 यूनिट का मान हो जाएगा 20 25 100, 100 सिक्का। और 8 यूनिट का मान हो जाएगा 8 दूनी 16 160 सिक्का। 4 यूनिट का मान हो जाएगा 20 चौक 80 सिक्का। तो 100 160 80, 100 160 80 सिक्कों की संख्या क्रमशः हो जाएगी, ये रेशियो हो जाएगा। अगले सवाल में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के फिर से हैं, 13
11:7 के अनुपात में। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है और क्या बोला 378 सिक्के हैं। तो ये क्या होगा मान का अनुपात दिया सवाल में कि मान इतना है, मान माने मूल। अब 13 रुपया इकट्ठा हुआ, 11 रुपये इकट्ठा हुआ, 7 रुपये इकट्ठा हुआ। आप बताइए कि अगर हम पूछे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आएगा तो कैसे बताओगे। 13 रुपये दें आपको 1-1 रुपये का छुट्टा लाना हो तो 13 सिक्का लाएंगे आप। 11 रुपये दें आपको 50 पैसे का सिक्का लाना हो तो 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 11 रुपये में 22 सिक्के गुणा कर देंगे। 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो इस हिसाब से 7 रुपये में 7 चौक 28 सिक्के। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 28, 22, 50, 10, 60, 3, 63, 63 सिक्का, जिसकी टोटल वैल्यू है 378 सिक्के। ये टोटल सिक्के हैं 378। ये हम लोग रेशियो के हिसाब से 63 माने। भाग कराइए तो 6 छक 36, 3 छक 18, 8 बार में कट जाएगा, 6 बार में। 6 त्रिक 18, 6 छक 36, 1 37, 6 बार में कट जाएगा। पूछा है 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्का कितना है 50, 22 यूनिट में। तो 22 यूनिट का मान हो जाएगा 22 गुणे 6 करेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13, 132 सिक्के आपके 50 पैसे वाले थे। अगला सवाल देखिए फिर से, कह रहा है 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं 3, 4, 10 के अनुपात में। सिक्कों की जो संख्या है वो दे रहा 3 संबंधे 4 संबंधे 10। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी मान का मान अगर निकालेंगे हम तो 3 रुपये यहाँ इकट्ठा होगा, 4 सिक्का 50 पैसे का लेके जाओगे 2 रुपये इकट्ठा होगा, 10 सिक्का लेके जाओगे 10 पैसे का तो 1 रुपये इकट्ठा होगा। तो टोटल कितना हो गया 6, जिसकी टोटल वैल्यू कितना है कह रहा सवाल में कि 102 रुपये आपके टोटल थे। तो 102 रुपये में हम 6 यूनिट से भाग कराएंगे। तो 6 से भाग करें, 6 करीब 6, 6 7 42, 17 छक्का 102। किसका निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान हो जाएगा 170। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 170, चौथा ऑप्शन। ये था क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अच्छा लेवल का है, इसको देखिए। कह रहा ए की जो आय है वो अनुपात है 7 संबंधे 9 संबंधे 12 में, और इनके जो व्यय का अनुपात है वो व्यय है 8 संबंधे 9 संबंधे 15 में। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है, कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 खर्चा करता है, भाग बचाता है। तो अगर 1/4 बचाता है तो खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा 4 में से 1 आपका बच गया, तो 4 में से 3 खर्चा हो जाएगा। किसका, आय का खर्चा करता है। और जो खर्च दिया है वो सवाल में दिया है, ये है खर्च। तो देखिए आय कितनी है, ए का आप मल्टीपल देखो, यहाँ पे मल्टीपल हमें एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग रेशियो है। एक जगह मल्टीपल एक्स, एक जगह वाई मान लेते हैं ऐसे। तो हम लोग बोलेंगे कि 7x का 3/4, और यहाँ बोलेंगे खर्च कितना है 8y। तो यहाँ से आप पाओगे x/y का रेशियो अगर, तो 8 गुणे 4 हो जाएगा 32। यानी कि अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 8 गुणे 4 32 और 5 7 गुणे 3 21। एक्स का मान 32 दिख रहा होगा, वाई का मान 21 दिख रहा होगा। तो यही चीज़ आप उठा के जो रेशियो के मल्टीपल में माने थे उसको रखना पड़ेगा। यहाँ पे 32 रखेंगे हम लोग, 9 गुणे 32 रखेंगे और 12 गुणे 32 रखेंगे। यहाँ 8 गुणे आप 21 रखेंगे, 9 गुणे 21 रखेंगे और 15 गुणे 21 रखेंगे। इस तरह से 15 गुणे 21। अब मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देना है, क्योंकि आय हमारे पास है और व्यय, और आय व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, अंतर की कहलाता है बचत। ये बचत कहलाता है। तो गुणा कराओ, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 22, और यहाँ 8 कने में 8, 8 दूनी 16, 168। तो हमें इसका अंतर लेना है। कितना आएगा अंतर, 14 में से 8 निकालेंगे 6, 21 में से 6 निकालेंगे 5, 56। तो 56 शुरुआत से एक ही ऑप्शन है बचत का अनुपात, ये 56। यहाँ करिएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 9 करीब 9, 9 दूनी 18। इसका अंतर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 99। ये इनका बचत का अनुपात चल रहा है ऐसे। और यहाँ देखिएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 38, 384। और यहाँ पे 15 करीब 15, 15 तो 30, 1 31, 315। कितना हो जाएगा 2 5 14, 7 में से 1 निकालेंगे 6, 69। तो ये 56, 99, 69, ये आपका रेशियो हो जाएगा। अगला जो सवाल है उसको देखिए। कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी
ज़मीन और पानी का जो रेशियो है 1:2 आना है। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में अनुपात, जो पृथ्वी ऐसे होती है नॉर्थ इक्वेटर, इसमें रेशियो बता रहा है कि 2:3 है। इसमें रेशियो बता रहा है कि कितना होगा। आप जानते हैं जो इक्वेटर होता है, गोलार्ध होता है, भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है। आयतन उनके, क्षेत्रफल उनके समान होते हैं। तो पानी और जल मिला के अगर आपका 2:3 नॉर्थ इक्वेटर में दिया तो साउथ में कितना होगा, ये इनका योगफल कितना रहा है 5। तो जो हमारा आंसर बनेगा योगफल 5 या 5 के मल्टीपल में, तो 11 5 11 4 15, 3 1 4, 4 1 5 और 7 4 11। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले 4 और 11 वाले को लेके चेक कर लेते हैं, इनका कितना आएगा 15। तो हम लोग को अभी हमने बताया कि भूमि पर पृथ्वी और जल उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 15 नहीं होना चाहिए, सेम सेम। यहाँ 3 से गुणा करा देंगे। तो 3 से गुणा कराने का मतलब है कि इसमें कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 का 9। 3 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे 6 और 3 गुणे 3 करेंगे 9। और 15 में तो 1 से गुणा कराएंगे तो 1 गुणे 4 करेंगे 4, 1 गुणे 11 करेंगे 11। ये हो जाएगा अर्थ है और ये हो जाएगा वाटर। 3 4 6 10 और 11 9 हो जाएगा 20। रेशियो कितना बन जा रहा है 1:2। तो जब रेशियो 1:2 से मैच कर गया तो यानी हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा। ये सेम पर्टिकुलर आप जो है एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 44 क्वेश्चनों का हम लोग इसमें सोल्यूशन देखे हैं। 44 क्वेश्चन से ऊपर भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले गए थे, 6-7 सवाल। तो मिला जुला के कुल आपके 50 क्वेश्चन इसमें हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक बार पूरा देखे होंगे तो आपको वास्तविक तौर पे लाभ मिला होगा। आपका कंसेप्ट अगर थोड़ा बहुत अधूरा है तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि कंसेप्ट पूरा हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।